भारत माता की, भारत माता की, बाबा सिद्धवली की, बाबा सिद्धवली की, काणवाश्रम की। मंच पर विराजमान देश के यशस्वी गृह मंत्री, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में राज करने वाले आदरणीय अमित शाह जी, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और यहां पर कोटद्वार के सभी माताओं बहनों, आप सबको प्रणाम। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज इस दोपहरी में आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय अमित शाह जी को बताना चाहता हूं कि ये जो भूमि है, ये कण्वाश्रम की भूमि है, जहां ऐसा माना जाता है कि राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनसे देश का नाम भारत पड़ा है। इसलिए ये बहुत ही पुण्य भूमि हम लोगों के लिए है। गढ़वाल का द्वार है कोटद्वार, और यहाँ से पूरे गढ़वाल में माहौल जाता है, पूरे गढ़वाल की चर्चा यहाँ से शुरू होती है। और आज जिस तरह की भीड़ यहाँ पर है, आज जिस तरह का जन सैलाब यहाँ पर है, उससे गढ़वाल में बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और 505 लाख पार का जो हम लोगों का नारा है, वो चरितार्थ होने वाला है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है 19 तारीख का चुनाव है, और 19 तारीख को हम सबको मोदी जी को चुनना है और देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हम सब पूरी ताकत से और निष्ठा से जिस प्रकार से लगे हैं, उस प्रकार से बहुत स्पष्ट दिखता है कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। हम जहां भी जाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो देखता है, वो साफ कहता है देखते ही, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हर आदमी आज कह रहा है पूरे गढ़वाल के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर। मैं आदरणीय अमित शाह जी को विश्वास दिलाता हूं कि गढ़वाल में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या से भारतीय जनता पार्टी विजय होने वाली है, और उत्तराखंड के अंदर भी 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आप सभी कार्यकर्ता साथी और जितने मेरे कोटद्वार के भाई बहन हैं, आप सब जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मेरा आप लोगों से आग्रह है, बस 2 दिन बाकी बचे हैं, 2 दिन और ऐसे ही मेहनत कीजिए, और 2 दिन हो जाएंगे। 19 तारीख के बाद मेहनत करने की बारी अनिल बलूनी की आएगी, और सारे आप लोगों के कामों के लिए अनिल बलूनी हर वक्त रहेगा। यहाँ कोटद्वार की जितनी मांगे हैं, उन सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कण्वाश्रम के लिए मैंने पहले भी प्रयास किया था। मैं आज माननीय गृह मंत्री जी के सामने आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि जहां राजा भरत का जन्म हो, ऐसी पुण्य भूमि को एक बड़ा स्मारक बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। इसको देश के पर्यटन के मानचित्र में लाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है। और आप देखिएगा, आने वाले समय में कण्वाश्रम में एक बहुत बड़ा स्मारक बनेगा, और देश संख्या में यहाँ की आर्थिकी के साथ जुड़ेगा। मैं और एक कोटद्वार के लोगों को और गढ़वाल के लोगों का आज वादा करता हूं कि जो कंडी मार्ग की बात लंबे समय तक रही है, उस कंडी मार्ग के लिए अनिल बलूनी पूरी ताकत के साथ मेहनत करेगा। हम एक नया गढ़वाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम गढ़वाल का विकास करना चाहते हैं, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, हम सब शपथ लेते हैं कि हम भी विकसित गढ़वाल के लिए काम करेंगे और गढ़वाल को विकास करके दिखाएंगे। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, हमारे पास में लैंसडाउन है, हमारे पास में पौड़ी जैसी खूबसूरत जगह है, हमारे पास ऋषिकेश जगह जैसी जगह जहां पूरा विश्व देख रहा है, बद्री केदार की भूमि हमारे पास है। दोनों की दोनों घाटियों का विकास होना है। रामनगर के अंदर विश्व स्तर का हमारा जो वन्यजीव पर्यटन का केंद्र है, उसको हम लोगों ने बनाना है। आने वाले समय में गढ़वाल में विकास की गंगा के लिए हम लोग काम करेंगे, गढ़वाल का विकास करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और आप निश्चित मान के चलिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो आप मान के चलिए गढ़वाल में खुशहाली होगी। अब ट्रेन जारी है कर्णप्रयाग तक, चारों तरफ विकास होने वाला है, और निश्चित तौर पे गढ़वाल देश की नंबर 1 लोकसभा बनेगा। पूरे दुनिया में जिस तरह से देश का डंका बज रहा है, लोग कहते हैं कि भारत से आए हो, क्या भारत से आए हो। मैं कोटद्वार के लोगों को और गढ़वाल के निवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आप देश में जाएंगे तो सब लोग कहेंगे क्या गढ़वाल लोकसभा से आए हो, क्या गढ़वाल से आए हो, इतना विकास यहाँ करके दिखाएंगे।
आप सब लोग 19 तारीख तक पूरी मेहनत कीजिए। और जो वैसे तो कांग्रेस का कोई बचा नहीं है, लेकिन कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता गलती से आ जाए तो उसको बोलिएगा कि कांग्रेस के साथियों, आप लोगों ने जब गढ़वाल का अपमान हो रहा था तब आप कहां थे? जब हमारे गढ़वाल के बेटे विपिन रावत का अपमान हो रहा था, कांग्रेस के लोग कर रहे थे, तब कहां यहाँ के स्थानीय कांग्रेसी थे? जब भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे तब ये कांग्रेसी कहां थे? जब देवभूमि का विरोध कर रहे थे तब ये कांग्रेसी कहां थे? जरूर कांग्रेसियों से सवाल पूछिएगा। और साथियों, हमारे बेटे विपिन रावत को गली का गुंडा कहने वालों को जवाब देने का समय है। हमारे बेटे विपिन रावत को भांति भांति की गाली दे रहे थे, इन सब का जवाब देना है। और आप लोग समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी का कितना प्यार इस गढ़वाल के साथ है, आप लोग जानते हैं। देश में कितना कहीं नहीं जाते होंगे जितना इस गढ़वाल की भूमि में आते हैं, और गढ़वाल से उनका लगाव है, उनका आध्यात्मिक लगाव, उनकी साधना स्थलीय गढ़वाल रहा है। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम उनके प्यार का जवाब अपने वोट से दें। और आप देखिएगा